Good morning, class. We have discussed polynomials in last class. और हमने ये भी देखा था कि कोई सी भी इक्वेशन या किसी भी पॉलीनोमियल में क्या डिफरेंस होता है. इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल्स टू जीरो दिया होता है, बट पॉलीनोमियल में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लाइक समथिंग ऐसा कुछ दिया होता है. ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था. तो अगर हम इसमें स्टार्टिंग की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमने उसमें देखा था कि अगर हमें रूट्स निकालने हैं या जीरोज़ निकालने हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे. अब वो प्लॉटिंग करना आपको आता है कि हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं. जैसे कोई भी हमें इक्वेशन दी है, हम उसमें एक्स की वैल्यूज़ रखेंगे, वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं कि वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये अपने पॉइंट हम निकाल लेंगे कि किस वैल्यूज़ पर क्या वैल्यूज़ आ रही है दूसरे फंक्शन की, मतलब एक्स की वैल्यू रखने पर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है. उसके बाद हम वो पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करके, एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट करके हम देख सकते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा या टच करेगा वो उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे. जैसे अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ पर एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, 1, 2 और ये थर्ड टाइम. तो मतलब इसके रूट्स कितने हो गए, हमारे 3 रूट्स हो गए. ठीक है, अगर हम अब ये एक्सरसाइज हमने फिर भी क्लास में कर ली थी, फिर भी आज हम क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग से कर रहे हैं इसलिए. अब अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 की, तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार भी नहीं. तो मतलब इसके रूट्स कितने हो गए, 0. इसका कोई जीरो नहीं होंगे, जीरोज़ नहीं होंगे, मतलब रूट्स इसके नहीं होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है. अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बी पार्ट की, इसका सेकंड पार्ट जो है, तो ये एक बार वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ या रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे. ऐसे सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, 1, 2 और 3. तो मतलब इसके रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, हमारे 3 हो गए. ठीक है, ये आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स खुद ट्राई करना है ऐसे. फिर इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी भी अगर कोई हमें पॉलिनोमियल दी है तो उसमें जीरोज़ होंगे और उसके कोफिशिएंट होंगे, तो उसमें क्या रिलेशन होगा. अच्छा, कोफिशिएंट से हम क्या समझते हैं, कोफिशिएंट क्या होगा कि जैसे अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह से अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी है, तो ये ए और बी जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के. ठीक है, और जीरोस क्या होंगे, जीरोस वो जो वैल्यूज पुट करने पर उस एक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ जाए. ठीक है, ये मुझे क्लियर है, मतलब मुझे पूरा क्लियर है कि मतलब आप लोगों को ये जीरोस फाइंड आउट करने आते होंगे. ठीक है, अगर हमें कोई भी वैल्यूज़ दी है, मतलब सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल दी है, तो उसके सम ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं हम, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड नेगेटिव साइन. तो इस मतलब हम इसे कैसे लिखते थे, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, सी अपॉन ए. ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे, एक को हमने सपोज कर लिया अल्फा, दूसरे को हमने लेट कर लिया बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा मतलब हमारे रूट्स का सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, सी अपॉन ए. ठीक है, अच्छा जीरोस निकालने आपको आते होंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसके रूट्स निकालते हैं. ठीक है, तो इसका ये हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो अब कैसे करेंगे हम, थोड़ा इसे क्लियर से समझिए. ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हमारा है, हमने इसको पहले फैक्टराइज कर लिया. ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हमने इसे कैटेगराइज किया, तो इसके रूट्स आ गए x प्लस 2 एंड x प्लस 5. अब हमें इसमें क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज़ निकालना है. तो सम ऑफ जीरोज़ कैसे, एक बार हम क्या करें, हमें पता है कि इसके जीरोज़ क्या क्या हैं, 2 है और 5 है, -2 एंड -5 इसके क्या हैं, जीरोज़ हैं, रूट्स हैं इसके. ठीक है, तो एक बार हम सिंपल इनको ऐड करके देख लें और एक बार अपने फार्मूले से ऐड करके देख लें. फार्मूला कौन सा था, ये सॉरी कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरोज़ मीन्स अगर हम दोनों रूट्स को इसको ऐड भी कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमने निकाल लिया -2 एंड -5, और एक बार हम फार्मूले से इसको ट्राई कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए. तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए. सम ऑफ जीरोज़ कैसे,
जो इसके रूट्स हमने निकाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वो रूट्स और सम ऑफ जीरोस वाला फार्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, इन दोनों से ये वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा ये वाली एक्सरसाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो तो आप मुझे जूम ऐप पर कॉल कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम जूम ऐप पर भी ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, उससे आपके डाउट एकदम हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएंगे। इसमें तो ये होता है कि मुझे भी नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और टाइम ड्यूरेशन इतना कम है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कराना है, तो इसलिए ये हाँ तो टाइम बाउंडेशन है। बट आप मुझे जूम पर भी कॉल कर सकते हैं, जूम पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम एक मीटिंग होस्ट करके उसमें आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट टास्क है ये आज की डिवीजन मेथड से नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है, एक पी एक्स और जी एक्स, इसको आपको डिवीजन मेथड से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है इसका, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये करेंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या जूम ऐप पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो हम जूम पर जितने भी स्टूडेंट्स हो पाएंगे उनको एक साथ जूम पर ज्वाइन करके हम एक मीटिंग रखेंगे, ऑनलाइन हम अपनी क्लास लाइव क्लास हम चला सकते हैं। ओके, थैंक्स।